92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रेनू बहल की लिखी कहानी नादान ख्वाहिशें, बिना किसी एड ब्रेक के। मैं अपने दोस्त को छोड़ के एयरपोर्ट से निकल रहा था कि मेरी नजरें सामने खड़ी उस औरत पे टिक गईं जिसका चेहरा पिछले 25 सालों से मेरे दिल में बसा था। दिल में बसी तस्वीर और सामने खड़ी इस औरत में उम्र का फर्क तो आ गया था, मगर इतना भी नहीं कि मैं उसको पहचान न पाता। उस चेहरे को मैं लाखों की भीड़ में पहचान लेता। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी मैंने उसकी यादों को दिल के किसी कोने में जिंदा रखा था। वो मेरा पहला प्यार थी। मुझ पे नजर पड़ते ही वो ठिठक गई। गौर से देखा और पहचानते ही आंखों में एकदम से चमक उभर आई। चेहरा खिल उठा। लपक के वो मेरी तरफ बढ़ी। तुम करण हो ना? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। अभी तक तो करण ही हूं, कल का पता नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया तो वो तपाक से गले लग गई। वो इस गर्मजोशी से मिली जैसे दो पुराने दोस्त एक मुद्दत बाद मिलते हैं, और मैं उन लम्हों की सहर भरी फिजा में खो गया। मेरा प्यार पहली बार मुझसे गले मिल रहा था। दिल की ये आरज़ू थी कि ये वक्त यहीं थम जाए, मगर वक्त कहाँ रुकता है। अगले ही पल वो मुझसे अलग होके मुझको गौर से देख रही थी। जवानी में तो इतने हैंडसम नहीं थे तुम। तुमसे किसने कह दिया कि मैं जवान नहीं हूं? मेरे बालों की इस हल्की सी सफेदी पे मत जाओ। दिल तो अभी भी 20 से पार नहीं हुआ। मैंने शरारत से उसको देखा। वेरी इंटरेस्टिंग। अकेली आई हो? बिल्कुल अकेली। अशोक के पास वक्त नहीं है। वो आजकल फ्रांस गए हुए हैं। एक बेटी है नेहा जो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है। तुम सुनाओ, कहाँ होते हो आजकल? इतना अरसा गुजर गया, न कभी मिले न कभी किसी से कुछ सुना। तुम तो लापता ही हो गए हो। तौबा तौबा, अभी मिली हो, जरा दम तो लो। एक ही सांस में इतने सवाल। क्या यहीं खड़े खड़े सब खबर ले लोगी? आई एम सॉरी, वो बोली। बहुत दिनों बाद अचानक तुमको सामने देखा तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, थोड़ा झेप गई थी। अरे अब जाने भी दो ना। तुम ये बताओ कोई लेने आ रहा है कि नहीं? नहीं, मैं सरप्राइज देने वाली हूँ सबको। अचानक अपने सामने देख के जो माँ पापा की आंखों में चमक आ जाती है ना, वो बहुत देर तक याद रहती है। अगर तुमको एतराज ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ तुमको, मैंने कहा। नेकी और पूछ पूछ, इसी बहाने तुम्हारे साथ बातें करने का मौका भी मिल जाएगा। मैंने कहा, मुझसे बातें करने का मौका या बहाने तलाशने की क्या जरूरत है? मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। उसका बैग मैंने अपनी कार में रखा। अच्छा, तो जनाब शायरी भी करने लगे हैं? वो मेरे साथ वाली सीट पे बैठते हुए बोली। मैं बस मुस्कुरा दिया और कार स्टार्ट कर दी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं रचना और करण की। करण ने एक लंबे अरसे के बाद रचना को देखा है और वो उसको बता रही है कि कैसे उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं, और अब करण रचना को उसके घर ड्रॉप करने चल पड़ा है। अब आगे 25 सालों बाद उसको अचानक अपने सामने देख के, उससे मिल के मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो गई थी। हैरत की बात तो यह है कि इतने सालों बाद उसको देखते ही मेरा दिल फिर से वैसे ही धड़कने लगा था जैसे कॉलेज के दिनों में धड़कता था। मैंने गाड़ी चलाते हुए खुद को चिंगोटी काटी कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। पहली बार हम दोनों को अकेले अपने ही शहर की सड़कों पर निकलने का मौका मिला था। हम दोनों रास्ते भर कॉलेज के दोस्तों और उन दिनों की बातें करते रहे। उसने मेरे बारे में भी पूरी जानकारी हासिल कर ली। 25 सालों का हिसाब वो इन 25 मिनटों के सफर में तय कर लेना चाहती थी, जो मुमकिन नहीं था। बातें आधी अधूरी रह गईं और कब उसकी मंजिल आ गई हमको पता ही नहीं चला। मैंने गाड़ी रोकी तो उसने उतरने से पहले मेरी तरफ देखा और कहा, मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ हूँ, अगले सैटरडे को वापस चली जाऊंगी। हो सके तो वक्त निकाल लेना। सच कहूँ तो तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे गुजरा जमाना फिर से लौट आया हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा। मैं खुद तुमसे मिलना चाहूँगा। तुम्हारा मोबाइल नंबर मैंने सेव कर लिया है, जल्दी फ़ोन पे बात होती है। इतना कह के मैं वहाँ से चला आया, मगर जहन कॉलेज के दिनों में खो गया। रचना मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी।
8 लड़के लड़कियों का ग्रुप था जिसमें वो भी शामिल थी। सबको इस बात का इल्म था कि मैं उसका शुदाई हूं। उसको देख के मैं सब कुछ भूल जाता था। मैंने कभी अपनी चाहत का इजहार नहीं किया था, फिर भी मैं जानता था कि उसको भी इस बात का इल्म है, मगर उसने कभी मेरे जज्बात को हवा नहीं दी। मेरी कोशिश होती कि क्लास में, कैंटीन में या लाइब्रेरी में मैं उसके करीब वाली ऐसी सीट पे बैठूं जिधर से मैं उसको आसानी से देख सकूं या यूं कहो निहार सकूं। एक बार तो मुझको मैडम व्यास ने उसको निहारते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन वो थॉमस हार्डी के नॉवल फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड पे लेक्चर के बाद कुछ अहम सवालों के जवाब तलब कर रही थी। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, मगर मैं तो मगन था अपने शगल में, यानी रचना को निहारने में। जब मेरे कानों तक उनका सवाल पहुंचा ही नहीं तो मैं जवाब क्या देता। उन्होंने मेरा ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वहीं से जोर से चौक मेरी तरफ फेंका और ऊंची आवाज में बोली, करण, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये क्या देख रहे हो उस तरफ? कभी किताबों को भी इतनी दिलचस्पी से पढ़ लिया करो। सारी क्लास खिलखिला के हंस पड़ी और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी चाहत ने बहुत से ख्वाब मेरी आंखों को दे डाले। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं करण और रचना की, जो बहुत सालों पहले एक दूसरे को जानते थे और फिर आज अचानक मिल गए हैं। करण रचना को ड्रॉप करने उसके घर जा रहा है और रास्ते में उसको उनके कॉलेज के दिनों की याद आ रही है, जब वो उससे प्यार करता रहा पर कभी इजहार न कर पाया। अब आगे मैं मौके तलाश करता रहा कि किस तरह अपने दिल की बात उससे कहूं, कि उससे ये कहूंगा, वो कहूंगा, मगर जब वो सामने आती मेरी ज़बान को ताले लग जाते और मैं कुछ भी नहीं कह पाता। अभी मैं अपनी हसरतों, अपनी ख्वाहिशों का, अपने जज्बात का इजहार भी न कर पाया था कि मालूम हुआ कि वो तो कॉलेज ख़त्म होते ही अपनी नई दुनिया बसाने जा रही है। दिल की बात दिल में ही घुट के रह गई। मैं अपने सपने सजाता ही रह गया और उसने किसी और की दुनिया बसाने का फैसला कर लिया। मुंबई के अच्छे खासे एक्सपोर्टर्स के यहाँ उसका रिश्ता तय हुआ था। इसी खुशी में उसने सारे ग्रुप को बड़ी शानदार पार्टी भी दी थी, जिसमें सब शामिल थे, सिर्फ मैं नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिल में दर्द छुपाए चेहरे पे झूठी मुस्कुराहट बिखेरे अपने टूटे ख्वाबों का जश्न मना सकता। उसने मिलते ही ना आने का गिला भी किया, मगर मैं खामोश रहा। मेरी निगाहों में मचलते दर्द को शायद उसने पढ़ लिया था, इसीलिए बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो चली गई। उस दिन के बाद मैं उससे कतराने लगा था। फिर इम्तिहान ख़त्म होते ही उसकी शादी हो गई और उसके बाद मेरी उससे कोई मुलाकात न हो सकी। जिंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती गई और मैं भी जिंदगी के बहाव में बहता चला गया। दफ्तर में मसरूफियत के बावजूद उसके फ़ोन का इंतज़ार दिल में रहा। घर जाके भी अपनी आदत के खिलाफ मोबाइल अपने करीब ही रखा। मंगलवार सुबह ही उसका फ़ोन आ गया। उसने बताया कि उसको कुछ ख़रीदारी करनी है और फिर यह तय पाया कि गोपाल रेस्टोरेंट में एक साथ लंच करेंगे। ये वही जगह थी जहां हमारा ग्रुप अक्सर अपना खाली वक्त कॉलेज कैंटीन के बाद इसी जगह खा पी के ही गुजारता था। उसने कहा कि हो सके तो बाकी के साथियों को भी बुला लेना, इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। वैसे भी अब शहर में दलीप, शकील और मेरे अलावा और कोई था ही नहीं। कुछ शहर के बाहर और कुछ विदेश में सेटल हो गए थे। पहले मैंने सोचा कि उनसे बात करूं, फिर खुदगर्ज दिल ने सरगोशी की, अकल के दुश्मन, इतना सुनहरा मौका मिला है उसके साथ कुछ पल गुजारने का, क्यों अपने पैरों पे अपने आप को लाड़ी मारता है। और मैंने पहली बार अपने आप को अक्लमंदी का सबूत दे दिया। किसी को उसके आने की, उसके साथ लंच की इत्तला भी न की और मुकर्रर वक्त से 15 मिनट पहले ही गोपाल रेस्टोरेंट में पहुंच गया। इंतजार के पल काटे नहीं कट रहे थे। मुझे खुद पर ताज्जुब था कि मुझ जैसे शख्स जिसने जिंदगी की 47 बहारें देख ली हैं, उसके दिल की धड़कनें नहीं बदली थीं, उसमें मचलते अरमान अब भी नहीं बदले थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं रचना और करण की। रचना और करण 25 साल के बाद एक बार फिर मिले हैं और करण उसके साथ बिताए गए, उसको प्यार करके भी प्यार न जाहिर करने के
कॉलेज के पुराने दिन याद कर रहा है। अब आगे। मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए और हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे वो बढ़ी चली आ रही थी और मैं उसकी दिल फरेब मुस्कुराहट में खो जाना चाहता था। मुझे देरी तो नहीं हुई आने में? वो बोली। देर तो पहले ही हो चुकी है, फिर भी कहूँगा देर लगी आने में तुमको। शुक्र है फिर भी आए तो। शायर साहब अकेले ही नजर आ रहे हो, और कोई नहीं आया? बताया था ना तुम्हें, दलीप और शकील ही हैं इस शहर में। बिजी होने की वजह से मैं उनको कांटेक्ट नहीं कर पाया। कांटेक्ट कर नहीं पाया या किया ही नहीं? उसने मायनी खेज निगाहों से मुझको देखा। मैं बिना कुछ कहे हल्के से मुस्कुरा दिया। लंच के दौरान पुराने किस्सों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्ती की बातें होती रहीं। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे दिल की बात जबान तक आ गई। तुम्हारी शादी का सुन के बहुत धक्का लगा था मुझको। तुम जानती थी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? जानती तो थी, पर कुछ कर नहीं सकती थी। मुझको मालूम था कि मेरी शादी पापा के दोस्त के बेटे से ही होनी है। तुम्हें बता के क्या करती कि तुम मुझको पसंद हो? उसकी ये बात सुन के मैं उसको देखता रह गया। मैंने तो सुना था कि लड़कियों का हाजमा बहुत कमज़ोर होता है, मगर हकीकत तो यह है कि वो गहरे से गहरा राज हजम कर लेती हैं और उसकी भनक उसको भी नहीं पड़ने देती जिसके साथ वो सारी उम्र गुजार देती हैं। मुझको इस तरह देखते हुए बोली, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अशोक ने मेरा हर तरह से पूरा ख्याल रखा है, कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। एक बेटी है जो हम दोनों को बहुत प्यारी है। जिंदगी का हर सुख मिला है। मुझको तो जिंदगी से कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। बहुत खूबसूरत है जिंदगी। इस मामले में बदनसीब मैं भी नहीं हूं, मैंने कहा। सावी मेरी बीवी दिलो जान से चाहती है मुझको। 2 जुड़वां बेटे हैं, समीर और कबीर। दोनों कॉलेज गोइंग हैं। नौकरी अच्छी खासी है, सब कुछ है, फिर भी न जाने क्यों कुछ कमी सी लगती है। एक खलिश सी है दिल में जो कभी कभी परेशान कर देती है। वो क्या? उसने कहा। अपने पहले प्यार को चाह के भी भुला न पाया। बहुत से सपने देखे थे जवानी में जो मौका मिलते ही अपने वजूद का एहसास दिलाने लगते हैं और आज भी आंखों में तैरने लगते हैं। कैसे अधूरे ख्वाब हैं जो तुमको परेशान करते हैं? वो बोली। क्या कहूं, क्या ख्वाब थे वो? इस मासूम दिल ने बिना सोचे समझे इन आंखों को वो ख्वाब दे डाले। हर चाहने वाले की तरह मैंने भी यही चाहा कि उसके साथ जिंदगी गुजार दूं। मैंने ठंडी आह भरते हुए कहा, अब तो इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है। वो बोली। जानता हूं, मैंने कहा। हाँ, जिंदगी तो नहीं, कुछ लम्हे हम जिंदगी से चुरा सकते हैं, उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। ये सुनते ही मेरा दिल इस कदर जोर से धड़का कि शायद उसको भी मेरी धड़कनें सुनाई दे गई हों। एक तरफ हैरत थी तो दूसरी तरफ मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं करण और रचना की। करण और रचना इत्तेफाक से 25 साल बाद दोबारा मिले हैं। कॉलेज के दिनों में करण रचना से प्यार करता था और आज रचना ने उसको बताया है कि वो भी उसको पसंद करती थी। दोनों की अब शादी हो चुकी है, दोनों के बच्चे हैं, लेकिन रचना ने अभी भी कहा कि जिंदगी तो साथ नहीं बिता सकते, पर कुछ चुराए हुए लम्हे तो साथ बिता सकते हैं। अब आगे। इस उम्र में जवानी के कुछ अधूरे अरमान पूरे करने की तजवीज खुद मुझको मेरे खोए हुए प्यार ने दी थी। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं कि वो मेरी हालत देखते हुए मुस्कुरा के बोली, अगर मैं उस वक्त हाँ कर देती तो पूरा दिन तुम मेरे साथ कैसे बिताते? उसकी आंखों में शरारत थी। पूरा दिन कैसे बिताता ये तो नहीं कह सकता, मगर छोटे छोटे अरमान थे इस दिल के। जैसे? वो बोली। जैसे हम दोनों शाम ढले झील के किनारे टहलते, बोटिंग करते करते दूर निकल जाते और कभी सबसे छिपते छिपाते पिक्चर देखने जाते। तुम पिक्चर देखते देखते अपना सर मेरे कंधे पे रख देती और मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथों में थामे बैठा रहता और मैं ये बताते बताते उन अधूरे ख्वाबों में खो गया था। वो भी मेरे साथ शायद उन ख्वाबों को खुली आंखों से देख रही थी। पहले तो खामोशी से सुनती रही, फिर खिलखिला के हंसती। मुझको खुद अपने जज्बात बड़े मासूम लगे। सिर्फ पिक्चर देखने का तुम्हारा ख्वाब पूरा हो सकता है, मगर एक बात बता दूं,
तुम्हारे कंधे पे सर नहीं रखूंगी और मेरा हाथ थामने वाला ख्वाब भी भूल जाना। इस जन्म में यह हाथ अशोक को थमा चुकी हूं। ठीक है, मैंने कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वो 2 मिनट खामोश कुछ सोचने के बाद बोली, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। अगर तुमको मंजूर हो तो परसों चलते हैं, कॉलेज वाला 11 बजे का शो। मुझको मंजूर है, मैंने कहा। कम से कम इन कमबख्त बेलगाम ख्वाहिशों को कुछ तो राहत मिलेगी। कभी कभी जरा सी हवा देने से ख्वाहिशें और बगावत पे उतर आती हैं, इसका ख्याल रखना, वो बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं उन लम्हों की याद को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लूंगा। मालूम नहीं मैं उसको यकीन दिला रहा था या खुद को। और फिर गुरुवार 11 बजे मिलने का वायदा करके हम दोनों अपने अपने रास्ते हो लिए। ये 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। मेरी बेचैनी सावी से छुपी ना रह सकी। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? उसकी आवाज में फिक्र थी। क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? मैंने झुंझला के जवाब दिया। कुछ परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। दफ्तर में कुछ काम ज्यादा है, तुम फिक्र मत करो, ये सब चलता रहता है, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जानता था मेरे इस जवाब से उसको तसल्ली होने वाली नहीं है। मेरा चेहरा देख के वो भांप लेती थी कि मेरा मूड कैसा है। उससे झूठ बोल के गिल्टी महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने दिल की बात मान के अकल को पीछे धकेल दिया और उसकी आवाज अनसुनी कर दी। उसकी आवाज अनसुनी कर दी जो मुझको बार बार मेरी उम्र और रुतबे का एहसास दिला रही थी। और दिल था कि इस उम्र में भी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूं करण और रचना की। करण और रचना 25 साल के बाद एक दूसरे से फिर मिले हैं और दोनों ने बातों बातों में ये जाहिर किया है कि वो कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे। अब दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के बच्चे हैं, तो जिंदगी तो नहीं, दोनों कुछ लम्हे साथ बिताने का फैसला करते हैं। लेकिन रचना की शर्त यह है कि वो साथ में एक फिल्म देखेंगे और वो उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अब आगे। गुरुवार सुबह 11 बजने से 20 मिनट पहले ही मैं इंपीरियल थिएटर की लॉबी में आशिकी 2 की 2 टिकट्स लेने के लिए बेचैनी से टहल रहा था और ठीक 11 बजे रचना मेरे सामने थी। उसको देख के मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और बेसाख्ता मेरा चेहरा खिल पड़ा। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। फिल्म शुरू हो गई क्या? उसने आते ही कहा और हम दोनों एक साथ हॉल में दाखिल हो गए। पिक्चर शुरू हो चुकी थी। अंधेरे में टटोलते हुए अपनी सीट तक पहुंच गए। वो मेरे साथ मेरे बिल्कुल करीब बैठी थी। मुझको ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं नींद में ख्वाब देख रहा हूं। इतने सालों से इन लम्हों की ख्वाहिश की थी और आज अचानक किस्मत मेहरबान हो गई थी। सामने फिल्म चल रही थी, मेरी आंखें स्क्रीन पे थीं, मगर मेरा दिल और दिमाग सिर्फ और सिर्फ रचना में खोया था। मैंने डरते डरते धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथों की तरफ बढ़ा दिया, ये सोच के कि अगर उसको नागवार गुजरा तो वो हाथ झटक देगी, मगर वो खामोश रही। और फिर मैंने इत्मीनान से उसका हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श को मैं महसूस करके अपने दिल की गहराइयों में महफूज कर लेना चाहता था। इन लम्हों को हमेशा हमेशा के लिए जहन में कैद कर लेना चाहता था। उसकी कुर्बत, उसके स्पर्श के तस्लीम में खोया था कि मैंने अपने कंधे पे उसका सर झुका हुआ महसूस किया। मैंने धीरे से अपना कंधा थोड़ा सा उसकी ओर झुका दिया ताकि वो आराम से अपना सर मेरे कंधे पे टिका सके। वक्त भागता रहा और मेरा दिल ये ख्वाहिश करता रहा कि वक्त थम जाए, ये घड़ियां कभी न बीतें। लेकिन वक्त किसी के लिए रुका है जो हमारे लिए रुकता। इंटरवल हुआ तो हॉल की बत्तियां जल पड़ी और हम सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गए। हम दोनों उठ के बाहर जाने लगे तो मेरी नज़र बिल्कुल सामने खड़े लड़कों पे पड़ी, जिनमें मेरा बेटा समीर भी था और उसका ध्यान मेरी तरफ ही था। उसको देख के मेरे चेहरे का रंग जर्द पड़ गया और मेरे पैर वहीं जम गए। रचना ने मुझको रुकते देखा तो मेरी बाजू खींच के मुझको बाहर चलने को कहने लगी। मैं सकपका गया, सोच रहा था कि समीर को क्या कहूंगा, उसको क्या कह के रचना से मिलवाऊंगा। अभी इसी उधेड़बुन में था कि मैंने देखा समीर मुझको अनदेखा करके दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। मैं शर्म में डूबता चला गया।
मुझे उस वक्त न दिल की धड़कन सुनाई दी, न अधूरी ख्वाहिशों का तलातम सुनाई दिया, न रचना की मौजूदगी का एहसास हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रहा कि मैं अपने जवान बेटे से किस तरह नजरें मिलाऊंगा। सावी होती तो उसको बहला भी देता, मगर अपने ही बेटे की नजरों में गिरना। कई घंटे गुजर गए, शाम आई, मैं घर पहुंचा। समीर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। मैंने अपने हाथों में 2 कॉफी के कप लेके कमरे में झांका और कहा, समीर कैन वी टॉक? उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, पर धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पीछे आ गया। हम दोनों छत पे जाके बैठ गए। उस दिन अपने बेटे को मैंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। एक पिता और पुत्र की तरह नहीं, 2 दोस्तों की तरह। उसको ईमानदारी से बताया कि कैसे इतने सालों बाद, 25 सालों के बाद, एक कमजोर लम्हे से, एक याद भरे लम्हे से मुलाकात हो गई थी। समीर बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला, इट्स ओके पापा, आई अंडरस्टैंड, यू आर ऑल्सो ह्यूमन। ये सीक्रेट आपका और मेरा रहेगा। कैसा अजीब था ना वो दिन। एक नादान ख्वाहिश से शुरू हुआ था। मेरा खोया हुआ प्यार मुझको मिलके फिर से खो गया था, और एक नया दोस्त मुझको मिल गया था, मेरा बेटा। बस इतनी सी थी कहानी।